सन्तु। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणां तस्मै सन्ध्यानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धानं नमो हायवीर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सहस्रसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवारी देवी चरण श्री महावीर भगवान की परम पूज्य अध्यात्म उत्तिष्ठाचार्य श्री पूज्य पाद स्वामी की परम पूज्य अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी की श्रमण मुनि श्री सुयश सागर जी महाराज जी की मनुष्यों, हम सभी भगवान महावीर स्वामी के पावन शासन में विराजते हैं। श्री जिनेंद्र भगवान की देशना जिनेंद्र वाणी अंतस के तम का उपशमन कराने वाली है। आचार्य भगवान ने एक अलौकिक सूत्र दिया है, किम सुंदरम किम असुंदरम। इस संसार में क्या सुंदर है और क्या असुंदर है। हमारी जैसी कल्पनाएं होती हैं, जैसी दृष्टि होती है, तदनुसार वस्तु हमें सुंदरता या असुंदर रूप प्रतीत होती है। जैसे किसी मनुष्य का मल हमारे लिए अच्छा है या बुरा, हम देखना पसंद है, लेकिन वही मल किसी सूकर के सामने दिख जाए तो वह उसे अत्यंत प्रीतिपूर्वक उसका पान करता है। तो संसार में कोई भी वस्तु ना सुंदर है ना असुंदर है। आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने संसार की दशा का चित्रण करते हुए कह रहे हैं कि वनांतर तरुस्तपत, कि जैसे जंगल में किसी पेड़ के ऊपर एक व्यक्ति बैठा है और पूरा जंगल जल रहा है। वह देख रहा है कि भालू भी जल गया, कोई पशु जल रहे हैं, वनस्पतियां जल रही है और कोई मनुष्य जल गए, और वह सोचता है कि मैं तो पेड़ पर सुरक्षित बैठा हूं। तो उसे आचार्य भगवान क्या समझा रहे हैं कि हे जीव, जैसे यह अन्य जीव वनस्पतियां आदि जल रही है, बस वैसे ही एक दिन तुम्हारा भी वह आग उसके पास आएगी कि नहीं आएगी जलते जलते। बस वैसे ही जो हम अन्य के सुख दुख को देखकर हर्ष विषाद भाव को प्राप्त हो रहे हैं, वैसा ही सुख दुख हमारे जीवन में भी आता ही है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस संसार से अब विरक्ति को प्राप्त हो। संसार में कुछ भी सुंदर नहीं, असुंदर नहीं है। हमें अपने दृष्टि को अंतर्मुखी करना है। अंतर्मुखी करने से हमारे परिणाम सहज शांतता को प्राप्त होते हैं। अब श्रावक सोचेंगे कि हम महाराज जी कैसे अपने आप को अंतर्मुखी बनाएं। हमारे दैनिक जीवन में अनेकों कार्य रहते हैं जिसमें हमें कषायिक भावों का सहयोग लेना पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता। तो उसके लिए आचार्य, हमारे पूर्वाचार्य ने एक अनुपम सूत्र दिया है, व्रतो विरतु, यानी जो व्रती है अभिसंधि कृत नियमो ही भवति, अभिसंधि
पूर्वक जो हम नियम लिए हैं, जो व्रत धारण करते हैं, वे सब हमें अशुभ असाता से, कषायिक भावों से हमारी रक्षा करते हैं। श्रावक के 5 प्रकार के अनुव्रत की चर्चा है। अहिंसा अनुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, परिग्रह परिवारव्रत और ब्रह्मचर्य अनुव्रत। इन 5 अनुव्रतों के माध्यम से क्या कहा है? अनुव्रत। अनुव्रत का अर्थ हो गया, एक है अनुव्रत और दूसरे हैं महाव्रत। जो अनुव्रत है वह गृहस्थों के द्वारा धारण किए जाते हैं, जो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग पूर्वक जो व्रत धारण है वह अनुव्रत कहलाता है। यह अनुव्रत क्यों धारण किया जाता है? अब आप दुकान जा रहे हैं तो आपके पास कोई उद्देश्य होगा ना कि हम आमदनी करने के लिए जा रहे हैं, घर परिवार का अच्छे से पालन पोषण हो, सुख समृद्धिमय जीवन हो। तो ऐसी प्रकार अनुव्रत भी धारण किए जाते हैं। तो मोह तिमिराप हरणे, जो हमारे विकारी मोह भाव है, पर द्रव्य में आसक्त हो जाते हैं, उन विकारी भावों को कंट्रोल, संयमित करने के लिए अनुव्रतों का आश्रय लिया जाता है। अनुव्रत के माध्यम से और जीव महाव्रतों को पालन करने का अभ्यास करता है। जैसे जैसे व्रतों में उत्कृष्टता आती है, जीव की साधना बढ़ती जाती है और स्वभाव में साम्यता आती है। साधना चारित्र की वृद्धिंगत के लिए है और जो स्वभाव है वह साम्यता की सिद्धि के लिए साधना की जाती है। तो हम सभी देव शास्त्र गुरु का हमें पावन सानिध्य मिला है। जैसे कोई योगी अपने आप को गुप्ती, समिति, व्रत और साधना, संयम, सम्यक्त के द्वारा, सम्यक्त आदि परकोटे के द्वारा, दुर्ग के द्वारा जो अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार श्रावक जन भी अनुव्रतों के द्वारा अपने आचरण को, अपने परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सभी भगवान महावीर स्वामी के चरण निष्ठा में यही भावना भाएं कि हमें भी उत्तरोत्तर चारित्र की वृद्धि हो और हमारे आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। यही भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। भगवान की वर्तमान शासन नायक, मूल नायक महावीर भगवान की, श्री 1008 सुमतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान त्रिवलाचार्य स्वामी जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व जैन धर्म की, जिनवाणी माता की, आज हम सभी के महाभाग्य का उदय हुआ है, जो सर्वज्ञ प्रभु की देशना हमें प्राप्त हो रही है। आज आप सभी को देखकर, इस माहौल को देखकर एक बात याद आ गई। कहा बचपन में सुन रखा था हमने एक बात, आपके पड़ोस में ही सुन रखी थी ये बात। आज वो बात
याद आ गई। बहुत पहले सुना था गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। क्या बहुत पहले सुना था, तब समझ नहीं थी इतनी, केवल बात याद हो गई। लेकिन जैसे जैसे जीवन के अनुभव बढ़ते हैं तो जीव को बहुत सारी बातें समझ में आती है। जैसा जैसा उसके व्यक्तित्व का विकास होता है तो वो बातें समझ में आती है। हम हर एक बात चाहें कि हमको अभी समझ में आ जाए। हम शास्त्र को देखकर बहुत सारे प्रश्न उपस्थित होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और हम सोचें कि वो उसका उत्तर हमें अभी मिल जाए, तो विमल भैया ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। हर एक बात शास्त्र के द्वारा जानी नहीं जा सकती और गुरु सिखा भी दे, गुरु यदि सिखा भी दे तो हर एक बात गुरु के द्वारा नहीं सिखाई जा सकती। कुछ बातें आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी ने कहा धवला ग्रंथ में, वो तो हमने पढ़ा नहीं है लेकिन सुना है। विकास भैया इंदौर के मुख से ये बात सुनी थी कि धवला ग्रंथ में आचार्य भगवान वीर सेन स्वामी ने लिखा है कि एक पद होता है, एक ग्रंथ का कोई श्लोक है, एक श्लोक होता है, उसमें 4 पद होते हैं। एक पद आप गुरु के मुख से सीखते हैं, एक पद आप अभ्यास के द्वारा सीखते हैं, एक पद आप काल पाकर सीखते हैं और एक पद संगति से सीखते हैं। यदि 4 पद हैं एक श्लोक में तो आप सोचो कि आपको पूरा का पूरा अर्थ उसका ग्रहण हो जाए, तो वो गुरु के द्वारा जो आपको सिखाया गया है वो मात्र एक पद मात्र है। और आप सोचो कि आप अभ्यास करके सीख लेंगे तो वो अभ्यास से भी आपको जो आएगा तो वो भी कुछ अंश ही आएगा। और कुछ चीजें सोचे कि आप गुरु ने सिखा दी, आप अभ्यास करके सीख लें, लेकिन आपको नहीं आएगी जब तक गुरु की संगति नहीं करेंगे तब तक। इसलिए गुरु की संगति आवश्यक है, तो वो संगति से आती है। और संगति कर लेने के बाद में भी अब सोचिए कि गुरु के साथ संगति कर ली है, गुरु ने सिखा दिया है, हमने अभ्यास कर लिया है तो हमको आ जाए, लेकिन विमल भैया वो बात नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो बात तो समय पर ही आएगी। क्या वो बात रखो भैया समय पर ही आएगी। पिता बनने का अनुभव पिता से नहीं सीखा जाता। पिता बनने का अनुभव पिता से नहीं सीखा जाता, लेकिन जब पिता बन जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्या होता है पिता बनना, क्या होता है वास्तव में। ये सब गुरु का प्रसाद है। जो कुछ भी है गुरु का प्रसाद है। गुरु देते हैं और वो जब देते हैं तब हमको दिखता नहीं है। क्या? तब हमको दिखता नहीं है और हम इतने नासमझ होते हैं कि बहुत सारी चीजें तो हम सोचते हैं फालतू की है। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपना अनुभव सुना रहा हूं। आप बहुत सारी बातें हमको लगता है कि हमारे काम की नहीं है,
सामान्य बातें हैं और हम उन बातों को सामान्य सोचकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं। लेकिन गुरु के द्वारा प्रदत्त एक एक अक्षर जीवन में काम का ही होता है, काम का ही होता है। उनकी कृपा होती है तो कंकर भी शंकर हो जाता है, उनकी कृपा होती है तो मिट्टी भी माथे का तिलक हो जाती है, उनकी कृपा होती है तो वो जल भी गंधोदक हो जाता है। सब गुरु का प्रसाद है। वास्तव में शब्द नहीं रहते, शब्दों की सीमा है। शब्द बहुत मौने हैं, शब्द बहुत ओछे हैं, शब्द बहुत छोटे हैं। जितने भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, पूरे शब्दों का प्रयोग भी कर ले हम तो महावीर भैया 64 वर्णों से यदि आप भंग भी बनाएंगे तो द्वादशांग के श्रुत की रचना हो पाएगी, लेकिन वास्तव में गुरु के गुण का वर्णन नहीं हो पाएगा। गुरु के गुण का वर्णन नहीं हो पाएगा। उनकी दृष्टि, उनकी कृपा, उनका मार्गदर्शन, उनकी शिक्षा और उनका अनुभव, वो सब कुछ देना चाहते हैं, लेकिन हम अभागे पात्र हैं, हमारा पात्र ही छोटा है, हमारा पात्र ही छोटा है, हम ले नहीं पाए, हम ले नहीं पाए। हम तो बस ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान जब कभी भी हमको इस संसार में जन्म मिले तो हमारे गुरुदेव हमको मिले, जब कभी भी संसार में हमको जन्म मिले तो यही गुरु मिले और इन गुरु के द्वारा हमको ये मोक्ष का मार्ग मिले, जब तक निर्वाण नहीं मिल जाता। क्योंकि सत्य का मार्ग बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है और एक बार प्राप्त हुआ है तो बस अब इस मार्ग में ही हम आगे बढ़ते रहें, ऐसी भावना भाते हैं। गुरु के प्रसाद से ही सब कुछ मिला है, ये भी गुरुदेव का दिया हुआ है। हम आपको जो कुछ भी कहते हैं उसमें हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ त्रुटि है, कुछ गलत है तो वो हमारा है। क्या लाते लाते में कुछ रह जाता है, कुछ छूट जाता है, या फिर कुछ देने के तरीके में अंतर आ जाता है तो वो हमारा हो सकता है, लेकिन मूल, क्योंकि हमको जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उन्हीं से प्राप्त हुआ है और गुरु जी प्राप्त हुए हैं तो इन समाज के बुजुर्गों की कृपा है। क्या अध्यक्ष जी, आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब चातुर्मास होगा फिर बाद में आप कभी याद करोगे तो ये लोग आपको धन्यवाद देंगे। क्या ये लोग आपको धन्यवाद देंगे? मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि धन्यवाद हो इनका कि आचार्य भगत विशुद्ध सागर महाराज का चातुर्मास 1997 में जोड़ने का आया और तब से हमारे जीवन की दिशा बदल गई। गुरु तो बहुत सारे मिले और उन्होंने यही सिखाया हमको कि जो भी निर्ग्रंथ साधु मिले वो तुम्हारे गुरु हैं और उन्हीं की ये शिक्षा हमारे लिए जीवन में बहुत कार्यकारी हुई। तो सुविधि सागर महाराज, आचार्य भगवान पद्मनंदी जी महाराज, आयिका पूर्णमती माता जी और उनके बाद में आचार्य भगवान वर्धमान सागर महाराज जी और उनके भी पहले में बचपन में देवनंदी महाराज जी हमको मिले थे और स्मृति में नहीं है, ध्यान में नहीं है, लेकिन अनुभव ये कहता है क्या कि 1980 में
आचार्य भगवान सन्मति सागर महाराज का जो चातुर्मास योग में हुआ था, तो हमको शायद नमोकार भी उन्हीं से मिला है। ये उन गुरु का प्रताप है। हम बहुत कुछ चीजें अपने साथ में रखना चाहते हैं, हमारे साथ में रहे, लेकिन काका हमारे साथ सब कुछ रह नहीं सकता। अतीश जो हमारा है वो हमारे से दूर नहीं होता, और जो हमारा नहीं है उसको हम रख नहीं सकते। जो हमारा है, आज सुबह सुबह गए थे तो उस बहते हुए जल की धार के पास में खड़े होकर विचार बना कि ये पवित्र क्यों हो जाता है। जिनेंद्रिया कह रहे थे बहता पानी निर्मला, बहता पानी है, सब छोटा है, निर्मल होता है, देखो साफ है पानी। पानी बहता है तो निर्मल क्यों हो जाता है? पानी निर्मल हो नहीं जाता। पानी तो निर्मल ही था, पानी तो निर्मल ही है, बहते हुए क्या करता है वो बहते हुए जो अपना नहीं होता उसे छोड़ता जाता है। जो उसके साथ में हो गए थे उनको छोड़ता जाता है, और उनको छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। यदि नहीं छोड़े तो, हम दुर्ग नहीं छोड़ते तो, हाँ, इसलिए छोड़ना जरूरी है। छोड़ दो, जो तुम्हारा नहीं है वो तुम छोड़ दो। नहीं छोड़ोगे तो भी छूट तो जाएगा, आप रख नहीं पाओगे। इसलिए छूट जाए उससे पहले, या फिर कोई छुड़ा ले उससे पहले छोड़ दो, तो आप पवित्र हो जाओगे, तो आप निर्मल हो जाओगे, तो आपको पूज्यता प्राप्त हो जाएगी। और यदि आप छोड़ नहीं पाए तो साथ में लगे रहेंगे। बात चल रही है, ग्रंथ चल रहा है काका, पूर्ण काव्य बहुत महान ग्रंथ है। इन लोगों को भी बताया है, आप लोगों को भी कहता हूं, मैं जो भी आता है सबको कहता हूं। ये वो महान ग्रंथ है जो आज 80 से अधिक भाषाओं में रूपांतरित हो चुका है, और जिसमें एकदम सामान्य बातों में जीवन की सहज नीतियां प्रस्तुत की गई हैं। दिगंबर आचार्य का ये ग्रंथ, जिसको हर एक दर्शन के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर पंथ के लोग कहते हैं हमारा ग्रंथ है। और ऐसा कहने पर भी ये लेकिन सिद्ध होता है कि ये दिगंबर साधु के द्वारा रचित ही ग्रंथ है। उस ग्रंथ में सहधर्मिणी की चर्चा चल रही है। बहुत अच्छे से समझना, बात आप लोगों की ही कर रहा हूं मैं। चर्चा किसकी चल रही है? सहधर्मिणी की। इसका मतलब जो ग्रस्त है उनकी गृहिणी है। अतीश गृहिणी है कि नहीं है? तो गृहिणी की चर्चा चल रही है यहाँ पर। सहधर्मिणी वो होती है, आचार्य भगवान कह रहे हैं आज, यदि पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित हो तो सब उपलब्धियों के होते हुए भी ग्रस्त जीवन व्यर्थ है। क्या कह रहे हैं? आप सभी ग्रस्त हो डिंपल भैया, आचार्य भगवान आप लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि यदि पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित हो तो सब उपलब्धियां, सम्मान मिल जाए, पैसा मिल जाए, वैभव मिल जाए, संतान भी मिल जाए, लेकिन
सब उपलब्धियों के होते हुए भी गृहस्थ जीवन व्यर्थ है, लिखा व्यर्थ है। आचार्य भगवान छोटे छोटे बातों में गहरे गहरे सूत्र देते हैं। मैं विचार कर रहा था कि साधु और ये स्त्रियां एक से होती है। आपको थोड़ी डिफरेंट लग सकता है, लेकिन सोच है अपनी। जब मैं आगे चलूंगा तो हो सकता है आप मेरी बात से सहमत हो, और ये भी हो सकता है कि आप मेरी बात से सहमत ना हो। तो अनिल भैया, कोई सहमत ना भी हो तो इसकी परवाह मत करना, क्योंकि काका मोंडे मोंडे मति भिन्ना। यदि दो व्यक्ति हैं तो दो व्यक्ति के मत एक, कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर जाकर आप देखोगे कि वो व्यक्ति दो हैं, तो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर वो दो आपको अवश्य दिखाई देंगे, कितना भी कर लो आप। क्योंकि ये प्रकृति में कहते हैं कि वस्तु स्वतंत्रता है, ये कण कण स्वतंत्र है, ये व्यवस्था है ना, ये बदल नहीं सकती। आप दो को मिलाकर एक करना चाहोगे, कभी नहीं होगा। तो मैं कह रहा था, मैंने क्यों विचार आया मेरे को कि साधु और ये स्त्री एक से है। और सहधर्मिणी का प्रकरण चल रहा है, इसलिए कह रहा हूं ये सहधर्मिणी कब बन पाएगी। यदि अति विवाह के बाद भी स्त्री के मन में अपने पीहर की ही चर्चा बनी रहे, तो समझ लेना वो सहधर्मिणी नहीं हो पाई। क्या कर रहे हैं? पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित है, तो गुणों की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। क्यों कहा? आगे चलते हैं। विमल भैया, यदि साधु बनने के बाद भी, अभी आप कह रहे थे हमारे महाराज, हाँ ये लोग कह रहे थे हमारे महाराज, ठीक है आप कह सकते हो, आपको कहना चाहिए, लेकिन समझना गहरी बात को। बात क्या कह रहा हूं? यदि साधु बनने के बाद भी घर का और समाज का बना हुआ है, तो अभी साधु नहीं बन पाया, अभी साधु नहीं बन पाया, अभी साधु बनने में देर है, अभी उसके साधु के पूरे गुण नहीं आए। उसको आप कहोगे साधु, कहना भी चाहिए, कहने के लिए मनाही नहीं है, लेकिन मैं यहाँ अंतरंग भीतर की दशा की वर्णन कर रहा हूँ, गुणों की चर्चा चल रही है। तो ऐसे ही जो स्त्री अपना पीहर छोड़कर अब ससुराल में आ गई है, संकेत, और फिर भी पीहर की बनी हुई है, तो समझ लेना अभी वो गृहिणी नहीं हुई है, गृहिणी के गुण उसको प्राप्त नहीं हुए हैं। हाँ, इसलिए अभी और चलते हैं आगे। इसलिए काका देखो, यहाँ अभी आप कह रहे थे दुर्ग की बहन बेटियां हैं बहुत सारी, आकर श्रीफल में हाथ लगाएं और दुर्ग के लिए श्रीफल चढ़ाएं। तो अब वो दुर्ग के लिए श्रीफल कैसे चढ़ा सकती है यदि सत गृहस्थ होगी, गृहिणी होगी तो? हाँ ठीक है, आपने बुलाया है, आप कहोगे, इसलिए हाँ वही मैं कह रहा हूँ। देखना राग है, ठीक है आएगी, आप तो अपनी तरफ से कहोगे, वो आएगी भी, आना भी चाहिए, कर्तव्य है उसका, लेकिन फिर भी गहराई में चलकर देखो, अभी भी यदि अभी भी अपने आप को वो वही का मानती है, तो इसका मतलब वो सदगृहिणी नहीं हो पाई। बात गृहिणी में मत जाना,
लेकिन चर्चा ग्रहण की है। साथ में देखो, इसीलिए कह रहा हूं, अब साधु को देखो, इसीलिए ज्ञान भैया अब उसके घर में कोई सूतक हो क्या, अब पीहर में सूतक हो तो अब वो सूतक का पालन करती है कि नहीं करती, और सूतक का पालन करने लग जाए तो आप क्या कहोगे, ज्ञानी कहोगे कि अज्ञानी। इसीलिए इनको सूतक नहीं लगता। नहीं लगता का मतलब अब पीहर का सूतक नहीं लगता, और इसीलिए भी साधु को अब उसके घर का, परिवार का, सूतक का, इसको सूतक नहीं लगता। अब साधु को भी सूतक नहीं लगता। जैसे साधु को सूतक नहीं लगता क्योंकि उसने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे ही इसने भी अब घर का त्याग कर दिया है, इसका घर दूसरा हो चुका है, अब इसलिए इसको भी वो सूतक नहीं लगता। क्या यदि साधु को सूतक लगने लगे तो हाँ नहीं होता ऐसा। इसका मतलब इसलिए ये व्यवस्था लोग में ऐसी इसलिए चलती है, यानी कि हम सदग्रहणी की चर्चा कर रहे हैं। सदग्रहणी होने पर क्या हुआ, आपका सूतक भी बदल गया। अब आपको उस परिवार का सूतक नहीं लगता। ठीक है, आप आते हैं, जाते हैं, व्यवहार करते हैं, व्यवहार नष्ट नहीं होता, लेकिन कुछ है जो बदल चुका है, कुछ है जो परिवर्तित हो चुका है। इसलिए आप हर चीज अपने मस्तिष्क से जानना चाहोगे तो मैंने क्या कहा था, अब लोग प्रश्न करें कि महाराज सूतक क्यों लगता है। आप यदि कहो कि राग के कारण लगता है तो अब तो हमारे दूर के दादा खत्म हो गए, हमको तो पता भी नहीं है, हमको तो आज तक हमने उनका चेहरा नहीं देखा है और नाम तक भी नहीं मालूम है, लेकिन माँ ने कह दिया कि तुम्हारे को बेटा हाँ अतीश 2 बजे से सूतक है। हाँ मतलब आपको सूचना मिल गई तो सूतक, और तुम कहोगे सूतक का पालन नहीं करें हम, तो समझ लेना तुमको अभी बात समझ नहीं आई है। और यदि तुम सूतक का पालन नहीं करना चाहते हो, तुम अपनी बुद्धि लगाकर पूरा समझना ही चाहते हो, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हमने कहा था चौथा पद, कुछ बातें काल पर ही समझ आती है, पहले नहीं आती। तुम पूरे शास्त्र छान लो तो भी समझ नहीं आएगी, तुम अभ्यास कर लो तो भी समझ नहीं आएगी, गुरु की संगति भी कर लो तो समझ नहीं आएगी, लेकिन जब समय आएगा तभी वो समझ में आएगी। जब सर्वज्ञ हो जाओगे तब समझ में आएगी। इसलिए हर बात हमको समझ में आ जाए, ऐसी समझ बनाना भी ना समझी है। हर बातें हमको समझ में ही आ जाए, मैं तो समझ कर ही रहूंगा, कैसे भी हो आप मुझे समझाओ, पीछे पड़ जाए कोई तो हम समझ जाते हैं कि भैया बस क्या। इसलिए कुछ समझ में आया हो या ना आया हो, आज इतनी सी समझ लेकर जाओ। क्या आज इतनी सी समझ लेकर जाओ कि बस हमारी बुद्धि अल्प है, हमारा क्षयोक्षम न्यून है, हम मति श्रुत ज्ञान के धारी है, उस केवली के द्वारा वर्णित जो विधि विधान या कर्तव्य हैं उस बारे में यदि हमको नहीं समझ में आता है तो ये हमारी बुद्धि की अल्पता ही है। उसका हठाग्रह मत करो, उसका दुराग्रह मत करो कि हम समझ कर रहेंगे, क्योंकि तुम कितना भी समझ लोगे तुम्हारी समझ से परे है वो। क्या तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि वस्तु का परिणमन हर समय हो रहा है, प्रति समय वस्तु उत्पाद में द्रव्य से युक्त है, प्रति समय परिणमन कर रही है, और हम उसके प्रति समय के
परिणाम को समझ ले, ये हमारी शक्ति में नहीं है, ये हमारी लब्धि में नहीं है, ये हमारे शोषण में नहीं है, ये मति शुद्ध ज्ञान की सामर्थ्य नहीं है। केवल मति शुद्ध ज्ञान से जाना जा सकता है, वो बहुत थोड़ा है। और उसके बाद यदि अवधि और मनोपरक ज्ञान की भी बात करोगे तो उससे भी जाना जाता है, वो बहुत थोड़ा है। यदि सब कुछ जानना है तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत लगेगी। कोई कहे आपसे तो कह देना सब कुछ जानना है तो ठीक है, कहाँ चले जाओ? हाँ, कहाँ चले जाओ? जो मेरा है वो मेरे से दूर जाता नहीं है, और जो मेरा नहीं है वो मेरे पास रहता नहीं है। तो सब कुछ समझना है तो वो केवल ज्ञान में समझ आता है, और केवल ज्ञान तुम्हारा स्वभाव है, वो स्वभाव तुम्हारे से दूर जाता नहीं है। यदि तुमको केवल ज्ञानी बनना है तो किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, बस अपने पास आने की जरूरत है। अपने पास आने की जरूरत है। तुम जितना अपने पास में आओगे उतने ही तुम्हारे प्रश्नों का समाधान तुमको मिलते जाएगा, और जितना तुम अपने से दूर जाओगे उतना ही तुम्हारे भीतर प्रश्न खड़े होते जाएंगे। इसलिए सुरेश भैया, सहधर्मिणी यदि पत्नी अब ससुराल में आ चुकी है तो अब ससुराल ही उसके लिए सब कुछ है। अब यदि पीहर में मन लगाए है तो समझ लेना सहधर्मिणी नहीं है। और ऐसी स्त्री से बहुत नुकसान हो सकता है। क्या ऐसी इसलिए कह रहे हैं कि इसके क्या, यदि पत्नी गृहिणी के गुणों से रहित है तो सब कुछ होने पर भी, सब कुछ उपलब्धियां प्राप्त करने पर भी गृहस्थ जीवन व्यर्थ है। रात दिन, हाँ, रात दिन बस बना रहेगा वही। हाँ, इसलिए अब जब छोड़ ही चुके हो, है ना, क्या अब जब छोड़ ही चुके हो तुम्हारा बस नहीं है, इसलिए साधु बन जाओ। क्या कह रहे हैं अब हम? कह देना संकेत, इसलिए साधु बन जाओ, क्योंकि साधु और ये स्त्रियां एक सी होती है। मैंने कहा था, अब बात आपको समझ में आ गई होगी शायद। एक से होते कि नहीं होते? किसी अंशों में एक से होते हैं और किसी अंशों में एक से नहीं होते, क्योंकि दो व्यक्ति हाँ एक नहीं हो सकते हैं। ये अनेकांत दर्शन है, ये जैन सिद्धांत है। इस सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा भीतर जाना पड़ता है। हाँ, भीतर जाना पड़ता है। भीतर गए बिना तर नहीं पाते हैं, इसलिए तरना है तो भीतर जाना पड़ता है। आप सभी गृहिणी, हाँ, सदगृहिणी बनने का पुरुषार्थ करें। गृहिणी बनना सरल है, सदगृहिणी बनना कुछ विशेषताएं लगी है साथ में, सद शब्द लगा है, ठीक। तो इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं ये पूरा अभी प्रकरण चलेगा। बहुत अच्छी बात कल और निकल के आई थी, आपको फिर से एक बार याद दिला दूं। क्या कमंडल याद है कि नहीं? हाँ, कल इनको बताया था, इसमें निकल कर आया था कि यदि स्त्री पति की सामर्थ्य से अधिक व्यय करती है तो उससे क्या, उससे गलत बात कुछ और नहीं हो सकती। यदि सहधर्मिणी है तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगी, और यदि ऐसा कार्य करती है तो फिर वो जान ले क्या है, हम नहीं कहेंगे। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, जीवन की बातें हैं, बहुत सारी बातें सुनने से आ नहीं सकती है,
सीखने से भी नहीं आ सकती है, समझने से भी नहीं आ सकती है, वो तो समय पर आती है। आप लोग जा रहे हैं तो जाते जाते इतना काम करना, हमारा संदेश गुरु जी से कह देना कि आपने बहुत दिया लेकिन हमारा पात्र छोटा था, हम ले नहीं पाए, क्षमा प्रार्थी हैं, आपके चरणों में वंदन करते हैं। लेकिन इतनी बात बस कह देना, क्या गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। इतनी सी बात कह देना। बाकी गुरु जी बहुत ज्ञानी है, वो कृपा बनाए रखते हैं, आशीर्वाद प्रदान करते रहते हैं। उनके आशीष का प्रभाव है कि आज हाँ आप सब मुस्कुरा रहे हैं, हम मुस्कुरा रहे हैं, उनकी कृपा है। इन लोग तामसा वाले लोग इतना हल्ला कर रहे हैं कि महाराज चलो तामसा बहुत हो गया, फिर से एक बार। हाँ तो ये सब हमारा कुछ नहीं है वहाँ पर, और हमने कुछ किया भी नहीं वहाँ पर। वो तो अचानक से गुरु की कृपा हो गई और तुम्हारे को प्रसाद मिल गया। मात्र अभी तो यहाँ कितने घर हैं जसपुर में, बोलो? बहुत हैं। वहां पर उस गांव में मात्र 13 घर की समाज थी, और 13 घर भी नहीं, मात्र 3 परिवार थे। लेकिन उन लोगों ने वो कार्य किया जो पूरे देश के लिए इतिहास बन गया। यानी कि इसलिए नहीं कह रहा, इतिहास क्या बना कि इतिहास ये बना कि यदि साधु के प्रति मन में भक्ति है, उमंग है, उत्साह है, तो क्या समाज छोटी या बड़ी नहीं होती काका? वो तो भक्ति होती है। भक्ति किसी की भी छोटी नहीं होती, भक्ति किसी की भी बड़ी नहीं होती। भक्ति तो भक्ति होती है, और जहाँ भक्ति होती है वहाँ साधु अपने आप पहुँच जाते हैं। और हमारा निवेदन क्या करते हो, हम ही क्या पूछेंगे? आपके अंदर की भक्ति है तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज, आचार्य विराट सागर महाराज, और जितने भी भारत के आचार्य हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज, आचार्य वर्धमान सागर महाराज, दुर्ग की नसिया का पंच कल्याणक होगा तो भक्ति होगी तो सारे के सारे आचार्य वहां पर पहुंच जाएंगे, साधु का सम्मेलन होगा, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ तो ये तो भक्ति का प्रभाव है। हम तो बताया था ना आपसे, हम तो क्या है, उड़ती पतंग है, ठीक? उड़ती पतंग है लेकिन डोर वाली है, बिना डोर वाली नहीं है। हाँ क्या उड़ती पतंग है लेकिन डोर वाली है। अभी हमारी डोर गुरु जी के हाथ में है, इसलिए जसपुर में उड़ाएं या दुर्ग में उड़ाएं या भारत के किसी कोने में भी उड़ाएं, वो जहां उड़ाएंगे ये पतंग वहीं उड़ेगी। बस इतना बता देना उनसे, है ना? इसलिए अपनी मर्जी से नहीं उड़ती है। हाँ हम कह जरूर देते हैं लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि होती है, क्योंकि हमको एक बात पर पूरा विश्वास है। क्या हम जब कोडरमा में वापस मिले, हम क्योंकि हमने कहा बहुत सारी बातें तुरंत नहीं आती, अनुभव करके आती है। तो 2-3 साल बाहर रहने के बाद में हमको और भी अनुभव आया। तो जब कोडरमा में हम गुरु जी से मिले तो हमने क्या किया, हमने जैसे आपने ये श्रीफल चढ़ाया ना, हमने ये श्रीफल चढ़ा दिया उनके चरणों में। और अब हमने कहा कि महाराज आचार्य भगवान, ये श्रीफल आपके चरणों में चढ़ा है, अब ये श्रीफल है, आप उठाकर चाहे जिसके हाथ में पकड़ा दो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको उससे लेना देना नहीं है, हम तो चढ़ा चुके हैं, हम तो चढ़ा चुके हैं। इसलिए गुरु का आशीर्वाद होता है तो अपने आप सब कार्य सफल होते हैं। वो नसिया जी का इतना कार्य राखो भैया आपने किया, हाँ आपकी सामर्थ्य नहीं थी काका, ये हम लोगों की सामर्थ्य नहीं है। हम भगवान का मंदिर बनाने वाले कौन होते हैं, हम मानसम बनाने वाले कौन होते हैं, हम कुछ नहीं होते। अरे जिनकी क्या जन्म कल्याणक, और जन्म भी नहीं, जिनका गर्भ कल्याणक बनाने के लिए स्वर्ग से देव आते हैं, अष्टकुमारियां देवियां आती है, ऐसा कुबेर और सौधर्मेंद्र, क्यों सौधर्मेंद्र, वो बनाता है उनका पंच कल्याणक। तो हम क्या बनाएंगे, हमारी क्या मिसाल है।
है हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम तो अपने लिए कर सकते हैं। यदि हमारे भीतर में भगवान के प्रति भक्ति है तो इससे भगवान का कल्याण नहीं होता, हमारा ही कल्याण होता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो हम अपने लिए करते हैं, इसलिए हमने नहीं बनाया, ये सब गुरु के आशीर्वाद से, उनकी कृपा प्रसाद से हुआ है। आज नसिया जी जो भी स्थिति में है और आगे भविष्य में पूरे देश में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में नसिया जी का नाम होगा, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि गुरु की कृपा है। जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है, गुरु का आशीष होता है, गुरु का प्रसाद होता है, वो सितारा आसमान में चमकता है। इसमें आश्चर्य मत करना, ये सब गुरु की कृपा है। गुरु जी से बस इतना कह देना, क्या भूल तो नहीं जाओगे? बोले एक बार, आप लोग भी याद कर लो, जीवन में कभी काम आएगा। गुरु मेहरबान तो गधा पहलवान। जब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की